आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, अगर प्रभु राम जी वन में जाएंगे तो मैं सीता अकेले यहाँ क्या करूंगी। भगवान राम ने पहले तो जानकी जी को समझाया, देवी आप सुकुमार है, आप कोमल है। कौशल्या जी ने भी यही बात कहा कि आप कोमल है, आपको अयोध्या में रहना है तो आप अयोध्या रहिए, कभी इधर रहना, कभी जनकपुर में रहना, आपकी इच्छा जो भी होगा हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन आप वन में कैसे जाओगी। सीताजू इतनी कोमल है, इतनी कोमल है, जनकपुर में महाराज जनक जब भी सीताजी चलती थी ना, उस रास्ते पर कमल बिछा दिया करते थे, सीताजी के चरण में थोड़ा सा भी कंकड़ ना चुभे। सीताजी का चरण इतना कोमल है। आज कौशल्या मैया बोली आप कोमल है, जब से आप विवाह करके यहाँ पर आई अयोध्या में, हमने आपसे कुछ भी कार्य नहीं करवाया, लेकिन आप इतनी कोमल वन में कैसे जाओगी। राम जी ने समझाया। सीता जी बोली कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं कोमल हूं, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आप कठोर हैं। आप भी तो कोमल हैं, आपके चरण तो कमल से भी ज्यादा कोमल है, और आप इन कोमल चरणों से बन जाओगे तो मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी। ससुराल में चाहे कितना भी भरा परिवार हो, सास ससुर देवर देवरानी सब कोई हो, लेकिन पति ना रहे तो ससुराल में रहने का क्या मतलब रहा। अगर आप वन में जाओगे तो राम के बिन सीता का कुछ अस्तित्व तो ही नहीं बचेगा। मैं केवल आपसे हूं नाथ, आपके बिन रहना जैसे पानी के बिन नदी, जिस नदी सूख जाए, जिस नदी में पानी ना हो, उस नदी का कोई अस्तित्व तो नहीं बचता। उसी प्रकार नाथ अगर आप मुझे छोड़ के वन चले जाओगे तो सीता के जीवन का कुछ अस्तित्व तो मतलब ही नहीं बचेगा। इसलिए आप जहां जाओगे, अगर आप वन में भी जाओगे तो मैं आपके साथ में बन जाऊंगी। मेरे पिता ने मुझे यही उपदेश दिया, पति के साथ साथ चलना है, कैसा भी विषम परिस्थिति आ जाए पति का साथ देना है। और आप वन में जाओगे और मैं सीता इस महल का सुख भोग कैसे करूंगी। मैं आपके साथ जाऊंगी, अगर आप मुझे सशरीर वन लेकर के नहीं जाओगे नाथ, तो आपके महल से निकलते ही सीता का प्राण भी निकल जाएगा, आपका शरीर जाएगा और सीता का चिता जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आपके बिन नहीं रहूंगी। जैसे जानकी जी ने भगवान से निवेदन किया, भगवान बोले ठीक है आप भी मेरे साथ में चलना। इतने में लक्ष्मण भैया आ गए। लखन लाल जैसे भीतर प्रवेश करते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु मेरे लिए आदेश करिए। भगवान बोले, लखन को देखते ही भगवान बोले कि देखो भाई, पिताजी वृद्ध हो गए और पिताजी अभी मूर्छित अवस्था में हैं। मैं वन में जाऊंगा तो इस समय भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है, आपको पूरे अयोध्या को संभालना है, पिता को संभालना है, पिता को आपको ही संभालना है। लखन भैया बोले कौन पिता। राम जी बोले क्या मतलब कौन पिता। लखन भैया ने कहा प्रभु मैं सही बोल रहा हूं, आपसे सच पूछ रहा हूं, कौन पिता की बात आप कर रहे हैं। मेरे लिए कोई और पिता नहीं है। लखन का लक्ष्मण का केवल एक ही पिता है, वो आप है प्रभु, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। और आप जहां जाओगे मैं तो आपका सेवक हूं, आपका सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आप वन में जाओगे तो मुझे क्यों छोड़ोगे, मुझे भी साथ लेके चलो।
जैसे लखन भैया ने भगवान से प्रार्थना किए, भगवान बोले ठीक है लक्ष्मण जी, आपको जाना है तो हम लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले जाकर के सुमित्रा मैया से, अपनी माँ से आदेश लेकर के आओ। लखन भैया गए, मन में डर लग रहा है कहीं मैया मुझे मना न कर दे। गए और जाने के पश्चात लखन भैया सुमित्रा के पास में पहुँचे, चरण छुए, प्रणाम किए, बस इतना कहा कि माँ मेरे भैया राम जी और मैया जानकी जी बन जा रहे हैं और उनके सेवा के लिए मैं भी जा रहा हूँ, कह करके भाग गए। सुमित्रा जी ने हाथ में पकड़ लिया और कहा कि पुत्र सच बताओ, पूरी बात मुझे बताओ। अभी तक सुमित्रा माता को कुछ खबर ही नहीं था। सुमित्रा जी बोली राम जी वन में जा ही नहीं सकते, उनका तो राज्याभिषेक होने वाला है। पूरी बात लखन जी ने अपनी माँ सुमित्रा जी को बता दिए। उसके पश्चात उसके बाद जो है मैया सुमित्रा जी बोले कि देखो देखो पुत्र, आज मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अगर राम जी बन जाएंगे, मैया सीता जी वन में जाएंगी, तो आपको भी साथ में जाना है। लखन जी खुश हो गए, माँ को बार बार प्रणाम किया और सुमित्रा जी ने आदेश किया आज से मुझे माँ मत कहना। लखन भैया डर गए, कहीं माँ को बुरा लग रहा होगा, इसलिए माँ ने मुझे ऐसा कह दिया। तब सुमित्रा जी बोली कि देखो आज के बाद आपके लिए लक्ष्मण जी, आपके लिए सीता जी ही माँ हैं और राम ही आपके पिता है। सीता राम को ही माता पिता समझना और हर प्रकार से आप सेवा करना, कभी सीता राम को कष्ट ना हो पाए, आपका धर्म है। और मैं तो आज स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप मेरे पुत्र बन के आए, क्योंकि मेरे घर में आपके रूप में सीता राम जी के सेवक ने जन्म लिया है। और लखन तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैया ने क्यों कहा कि तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं, जानते हैं? लखन जी है शेष के अवतार। शेष के फण के ऊपर ये पृथ्वी जी अड़ी हुई है और पृथ्वी में धरती का भार बढ़ गया, राक्षस का अवतार हुआ, रावण आदि राक्षस जन्म लिए इस धरती पर, धरती का भार बढ़ गया और धरती में भार बढ़ा तो शेष के ऊपर भी भार बढ़ गया। यानी राम जी जंगल में जा रहे हैं तो आपके भार को कम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैया ने कहा तुम्हारे भाग्य से भगवान राम जी वन में जा रहे हैं, इसलिए जाना। आज के बाद आप लखन जी एक प्रतिज्ञा करना, मुझे वचन देना कि आप हम सभी को याद नहीं करोगे। लखन जी बोले क्यों याद नहीं करेंगे? तब मैया ने कहा कि अगर आप हम लोगों को याद करोगे, मुझे पिताजी को याद करोगे, तो आप यहाँ की याद में दुखी हो जाओगे। दुखी हो जाओगे तो सीताराम जी की सेवा सही से नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे वचन दे करके जाओ लक्ष्मण, स्वप्न में भी हम सबको याद नहीं करोगे। लखन जी बोले स्वप्न में अगर याद आ गया तो माँ का वचन टूट जाएगा। इसलिए लखन जी ने उसी समय प्रतिज्ञा लिया, 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं, न सोऊंगा, न स्वप्न दिखेगा, न स्वप्न में अयोध्यापुरी का याद आएगा। सेवक का ऐसा भाव है लक्ष्मण जी का। माँ से विदा लेकर के गए। उसके पश्चात भगवान अब महल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सीताराम लक्ष्मण जी बन जाने की तैयारी, राजसी पोशाक को त्याग करके समस्त आभूषण को निकाल करके साधु वेश धारण किया, सन्यासी के वेश धारण करके सीता मैया लखन जी भगवान श्री राम
पिता को प्रणाम करते हैं, पिता से आदेश लेते हैं। भगवान ने खूब प्रकार से अपने पिता को समझाया, पिताजी बस आप दुखी मत होइए, केवल 14 साल की तो बात है ना पिताजी, जाऊंगा 14 साल व्यतीत होने के बाद वापस आऊंगा और आकर के मैं आपको प्रणाम करूंगा। पिताजी को प्रणाम करके जैसे भगवान मुड़ गए, भगवान को जाते हुए देख करके दशरथ जी व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात मंत्री सुमंत्र जी जाकर के दशरथ जी से मिले। महाराज ने कहा कि सुमंत्र जी एक काम करिए, बच्चे हैं जिद कर रहे हैं, 4 दिन जंगल घुमा देना और 4 दिन जंगल घुमाने के बाद में वापस लौट करके आएंगे। जंगल के दृश्य देख करके बच्चे डर जाएंगे और साथ में लेके आना, और राम जी अगर मना भी कर दिए तो सीता जी को वापस ले आना। सीता सुकुमार है, वापस लेके आओगे तो मैं यहाँ पर अपने प्राण को धारण कर पाऊंगा, कम से कम सीता जी को लेके आना। ये कह करके सुमंत्र को भेजा। भगवान श्री राम जी सुमंत्र जी के साथ में आगे गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। समस्त अवधवासी भगवान को वन में जाते देख करके व्याकुल हो गए, पीछे पीछे भागने लगे। भगवान अपने महल के सामने से रथ में नहीं बैठे। भगवान श्री राम जी ऐसा विचार करते, अगर यहीं से रथ में मैं बैठ जाऊंगा तो समस्त अवधवासी अपने अपने घर से वाहन निकालेंगे और रथ में बैठ करके मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो पीछा कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा दूर गुरुदेव के आश्रम में पैदल गए, वहां जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। खूब दान करके भगवान श्री राम जी रथ में बैठ करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं।